राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, प्रभु की कृपा से। आज है शरद पूर्णिमा, अश्विन की शरद पूर्णिमा, और मैं यहाँ राधा और माधव के वस्त्र निकाल रही थी, श्रृंगार निकाल रही थी उनको तैयार करने के लिए। सोचा कि चलो शरद पूर्णिमा में कुछ बातें की जाए, तो मैं आ गई। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है, और आपने देखा भी होगा कि इस दिन तभी ठाकुर जी को अधिकांश मंदिरों में श्वेत कलर मतलब सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनाए जाते हैं। सफ़ेद कलर के वस्त्रों का एक संबंध हम चंद्रमा के सफ़ेद होने से भी रख सकते हैं। हाँ, मैं भी ठाकुर जी को सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनाना चाह रही थी, पर मुझे नहीं मिले, और मुझे ये ऑफ वाइट कलर में ही उनके लिए वस्त्र मिले, तो मैं इसी में आज उनका श्रृंगार करूँगी। शरद पूर्णिमा के इतना महत्व होने का एक कारण और है, क्योंकि इस दिन महारास हुआ था। काफ़ी लोग इस महारास को गलत चीज़ों से भी जोड़ते हैं, पर उन लोगों को ये नहीं पता कि महारास में स्वयं शिवजी आए थे गोपी का रूप धारण करके, जिन्होंने काम को भस्म कर दिया था। तो इस महारास में काम के लिए कोई जगह ही नहीं थी। ये महारास इतना पवित्र था, इतना पावन था, पर वही है कि आधी अधूरी जानकारी और आधे अधूरे ज्ञान के कारण कुछ लोग इस महारास को गलत चीज़ों से जोड़ते हैं। खैर, आज के दिन हमारे ठाकुर जी ने महारास किया था। कुछ ही दिन पहले नवरात्रे गए हैं, उनमें छठे दिन जो माता का नवरात्रा होता है वो होता है माँ कात्यायनी का। जो लोग वृंदावन गए होंगे उन्होंने वृंदावन में माँ कात्यायनी का मंदिर भी देखा होगा। तो सभी गोपियों ने और राधा रानी ने मिलके माँ कात्यायनी से प्रार्थना की थी कि हमें कृष्ण मिले। तो उस नवरात्रि में की गई प्रार्थना और व्रत से शरद पूर्णिमा के दिन सभी गोपियों को साक्षात प्रभु मिले और उनके साथ महारास हुआ। ये बात कथाओं में वर्णित है। इसके अलावा आज माँ महालक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव भी है, और यहाँ पे इस तस्वीर में ये हमारे बांके बिहारी जी की ही तस्वीर है वृंदावन की, और शरद पूर्णिमा की ही तस्वीर है। इस दिन ये मुरली धारण करते हैं, वरना पूरे साल भर कभी मुरली धारण नहीं करते। आज के दिन खीर भी बनती है, और चंद्रमा की रोशनी की या चंद्रमा की चांदनी के नीचे ये खीर को रखा जाता है, और इसको फिर इसका प्रभु को भोग भी लगाया जाता है, और स्वयं प्रसादी रूप में पाया भी जाता है। तो मैं शाम के वक्त खीर बना के चंद्रमा के नीचे खीर ही अर्पित कर रही थी। ठाकुर जी को मैं भोग लगा चुकी थी। खैर, आज बांके बिहारी जी में मुरली सिर्फ एक ही दिन ठाकुर इसलिए धारण करते हैं क्योंकि श्री हरिदास जी का एक भाव था कि मेरे लाला ये मुरली निरंतर पकड़ के उनके हाथों में बड़ा दर्द हो जाएगा, बड़ी पीड़ा हो जाएगी, इसलिए वो आराम करें, इसलिए वो उनको मुरली धारण ही नहीं करवाया करते थे। इसलिए केवल साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन वो मुरली धारण करते हैं। और आज ही के दिन मेरे बांके बिहारी ने वृंदावन में अपना भव्य श्रृंगार करके मुरली धारण करी होगी, वंशी धारण करी होगी।